नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। साल 2025 के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब जो है सीट शेयरिंग का दौर जो है वो शुरू होगा। दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों के लिए सीट शेयरिंग को सुलझाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल सा काम है। बड़ा आपको आने वाले वक्त में ऐसा लगेगा कि जो है वो टकराहट जो है वो खासकर बयानबाजियों के तहत जो है वो तीखी होती जाएगी एक गठबंधन में। लेकिन सब कुछ मुझे लगता है कि आखिरी में चंगा हो ही जाता है। एनडीए हो चाहे महागठबंधन, सीट शेयरिंग जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में क्या होना है, किसको कितनी सीटें मिलनी, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वारसलीगंज विधानसभा सीट की। आखिर क्यों हम इस सीट की बात करने जा रहे हैं? दरअसल देखिए, अशोक महतो जो है इस सीट पर, जो कि आरजेडी के एक, अब कह सकते हैं कि कद्दावर नेता है। बीते लोकसभा चुनाव में, मुंगेर लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था और इस बार जो अशोक महतो हैं खूब पसीना बहा रहे हैं इस बार विधानसभा सीट पर। तो हम इस वीडियो में विस्तार से आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताएंगे इस सीट की। पास्ट कहने का मतलब है कि पास्ट में क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या सिनेरियो बन रहा है, और फ्यूचर में यानी कि कौन कौन से लड़ाके हैं इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम सब कुछ बताएंगे। पहले पास्ट से शुरुआत करते हैं और ये करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वारसिलीगंज में विधायकों की सूची आपको बताए थे, जल्दी जल्दी में निपटा देंगे और आखिरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि संभावनाएं किसकी है इस विधानसभा सीट से प्रबल। देखिए, ये सीट आरजेडी को भी चाहिए। पिछली बार यानी कि साल 2020 में इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मंटन सिंह चुनाव लड़े थे और वो नवादा जिला के अध्यक्ष भी हैं। इस बार आरजेडी और कांग्रेस में ये सीट किसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है वो तर्कों के जरिए हम देने की कोशिश जो है आपके समक्ष करेंगे। अगर आरजेडी को ये मिल जाती है तो ये तय मानिए अशोक महतो की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो ये इस सीट पर जो है वो मंटन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। और कितना मुश्किल इस बार अरुणा देवी के लिए होगा चुनाव जीतना, अगर समीकरण 22 अगर हम देखें तो। देखिए, जनता जनार्दन ही तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जब वोटिंग से पहले एक इक्वेशन तो बनता है भाई साहब कि इस इक्वेशन के तहत ये उम्मीदवार कितना मजबूत है और अगला उम्मीदवार जो है वो कितना कमजोर है। आखिर कभी कभी इक्वेशन फेल हो जाते हैं और जनता जनार्दन का फैसला कभी कभी चौंका देता है। सब कुछ बात होगी, 10 से 11 मिनट में पूरा वीडियो समेट देंगे। अब हम चलते हैं वारसलीगंज विधानसभा में विधायकों की सूची देख लेते हैं। साल 2000 में अरुणा देवी जो है इस सीट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं निर्दलीय जीतती हैं। 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ था। फरवरी 2005 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अरुणा देवी लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और इस विधानसभा सीट से जो है वो विधायक बनती है। उसके बाद जब नवंबर में चुनाव होते हैं 2005 बिहार विधानसभा, तब प्रदीप महतो जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। प्रदीप महतो अशोक महतो के भतीजे हैं। साल 2010 में प्रदीप महतो फिर से इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तब जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव जो है वो लड़ते हैं। उसके बाद आता है साल 2015, अरुणा देवी जो है वो चुनाव लड़ती हैं इस सीट से और जीत जाती हैं। और फिर साल 2020 में भी अरुणा देवी जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती है। तो कुल मिलाकर 4 बार विधायक रह चुकी हैं अरुणा देवी और इस बार भी संभावना प्रबल है कि अरुणा देवी अरुणा देवी जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार वारसिलीगंज से होंगी। तो एनडीए खेमे से वारसिलीगंज विधानसभा सीट को लेकर कोई इट बट कंफ्यूजन नहीं है क्या होना है, लेकिन अब सारा टेंशन जो है वो महागठबंधन के साइड है। ठीक है, अब हम चलते हैं वारसिलीगंज विधानसभा रिजल्ट 2020 देख लेते हैं। ठीक है, अरुणा देवी जब बीते बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो वारसिलीगंज में अरुणा देवी चुनाव जीतती हैं और अरुणा देवी को कुल वोट आता है 62,451 और मंटन सिंह, सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह को जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें वोट आता है 53,421 वोट और आरती सिन्हा निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, उन्हें वोट आता है 39,363। यानी कि आरती सिन्हा जो है वो प्रदीप महतो की पत्नी है और वो चुनाव लड़ती हैं और तीसरे नंबर पर रहती हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं। तो अगर किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अगर करीब 40,000 वोट मिल जाए, मतलब 39,000 वोट मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं उसकी ताकत और जिस जाति से वो आते हैं उस जाति की ताकत, यानी कि उस जाति का वोट बैंक जो है उनके पास था
और है ये तो 2020 के चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन 2020 में ये दिखा कि प्रदीप महतो की पत्नी जो है आरती सिन्हा, उनके पास जो है उनके समाज का वोट बैंक जो है वो है और इंटैक्ट था उस वक्त। आरती सिन्हा प्रदीप महतो की जो है वो पत्नी है, और जीत का अंतर 9030 वोटों से जो है अरुणा देवी साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव वारसिलीगंज विधानसभा सीट से जो है वो जीत जाती है। इसके अलावा लमसम हम जातीय आंकड़ा बता देते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव हो और जाति का महत्व जो है ना वो सबसे ऊपर है, बाकी महत्व तो उसके नीचे ही है। तो वारसिलीगंज का जातीय समीकरण लमसम आंकड़ा बता रहे हैं, मोटे तौर पर आंकड़ा बता रहे हैं, कुछ आगे हो सकता है कुछ पीछे हो सकता है, लेकिन एक समझने के लिए ये जो आंकड़ा जो हम ग्राफिक चला रहे हैं वो बहुत सही है। भूमियार जो है वारसिलीगंज विधानसभा सीट पर जो है 1 लाख से ऊपर है करीब करीब, ये आप तय मानिए। कोयरी कुर्मी को मिला दीजिए तो ये दूसरा बड़ा चंक हो जाता है। वारसिलीगंज विधानसभा सीट पर 40,000 के आसपास जो है वो करीब वोटर्स के रूप में इनकी आबादी है। अगर यादव की बात करें तो करीब 30,000 से ज्यादा ही यहाँ पे यादव होंगे, और मुस्लिम भी जो है वो 25,000 करीब यहाँ पर जो है आबादी बताई जाती है। पासवान जो है वो करीब 10,000 के करीब जो है यहाँ पर आबादी है, और इसके अलावा बनिया समाज के भी लोग हैं और भी जो है वो कई जातियां यहाँ पर रहती है। लेकिन मोटे तौर पर भूमियार, कोयरी, कुर्मी, यादव, मुस्लिम, पासवान, ये आंकड़ा हम ग्राफिक्स के तौर पर जो है अब हम दिखा रहे हैं। तो ये रहा अब तक, पास्ट हमने बता दिया, प्रेजेंट बता दिया, और अब क्या माहौल बन रहा है। बीते दिनों संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जो है वो नवादा के दौरे पर थे, और इशारा तो उन्होंने किया है, लेकिन जब सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वारसिलीगंज सीट किस खेमे में जाएगा। इस बार भी कांग्रेस के खेमे में जाएगा, या इस बार आरजेडी इंटरनल तौर पर लड़कर अशोक महतो के लिए जो है ये सीट वारसिलीगंज की अपने लेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या होना है नहीं होना है ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम मंटन सिंह का वर्जन सुनाए। देखिए, मंटन सिंह जो है अखिलेश सिंह के करीबी है, यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनके करीबी आदमी है। अखिलेश सिंह की कोशिश तो होगी कि मंटन सिंह को टिकट दिलवाएं कांग्रेस से, लेकिन कितनी चल पाती है महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात होगी उनकी इस सीट को लेकर ये देखना होगा। लेकिन मंटन सिंह ने ये कह दिया, देखिए कई लोग होते हैं ना, कई विधानसभा में ये होता है कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव के आखिरी वक्त वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, भले ही वो जीत ना पाए लेकिन हरवा जरूर चुनाव देते हैं। लेकिन मंटन सिंह शिवरात्रि के बाद लोकल मीडिया को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर देखिए वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे ये तय है, लेकिन अगर पार्टी गठबंधन के तहत अगर ये जो है सीट आरजेडी की तरफ से चला जाए तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहेंगे। ये इशारा जो है वो मंटन सिंह ने किया है, यानी कि अगर ये सीट आरजेडी के खेमे में जाती है तो इशारा जो मंटन सिंह की तरफ से जो उस इंटरव्यू को हमने देखा उसका यही मजबूत था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। हालांकि राजनीति में दल और दिल बदलते देर नहीं लगती जनाब, ये खैर बात की बात है। अब चलते हैं अशोक महतो के साइड। देखिए, अशोक महतो की पत्नी इस बार चुनाव जो है वो लड़ेंगी। ये लगभग ये तय मानिए कि अशोक महतो नहीं लड़ेंगे चुनाव, उनकी पत्नी लड़ेंगी। मन भी बना चुके हैं, कैंपेनिंग भी शुरू है, और जो होता है ना कि 1-to-1 मुलाकात जो है वो 1-to-1 कैंपेनिंग वो अशोक महतो अभी से ही कर रहे हैं, तैयारी उनकी है। तो दूसरी तरफ मंटन सिंह भी जो है कांग्रेस वाले वो भी तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सीट वारसिलीगंज की सीट जो है इस बार भी कांग्रेस को मिलती है महागठबंधन में, या इस बार आरजेडी को मिलती है। अगर आरजेडी को मिलेगा तो ये तय मानिए कि अशोक महतो जो है इस सीट से, अशोक महतो के परिवार से ही इस सीट से जो सदस्य जो है वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के खाते में जाती है तो मंटन सिंह इज रेडी टू फाइट। लेकिन जो यहाँ से सिनेरियो लग रहा है ना, देखिए नवादा में बड़ा दिलचस्प जो है वो सिनेरियो है, और खासकर देखिए नवादा की अगर बात करें तो सब कुछ यहाँ पर देखिए जब वो गए थे तो उनके 2 विधायक, देखिए नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है। बिहार में अमूमन लगभग जो है 2 विधानसभा को छोड़ दीजिए तो लगभग 1 लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा जो है वो आता है। नालंदा को छोड़ दीजिएगा, नालंदा में 7 विधानसभा है, ठीक है। तो उसमें 2 विधानसभा नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा में से 2 विधानसभा के विधायक गायब थे। एक तो नवादा से जो है वो विभा देवी गायब थी, और दूसरे जो है विधायक जो है वो प्रकाश वीर जो है वो गायब थे। ये सब सिनेरियो थोड़ा अलग टाइप का सिनेरियो जो है
अब जो है यहाँ पर बन रहा है आरजेडी खेमे में, महागठबंधन खेमे में जो है वो नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर विधानसभा 22 देखिए, तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि हर हाल में चाहेंगे कि वारसलीगंज की सीट जो है उनके पास जो है आ जाए, और ये सीट एक ऐसी सीट हो सकती है ना, देखिए कहने वाले यही कह रहे हैं कि अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो एनडीए का पल्ला जो है वो बड़ा भारी है इस सीट पर वारसलीगंज में। वैसे भी ये यहाँ से बीजेपी के विधायक है, लेकिन इस सीट को अगर स्मार्टली हैंडल महागठबंधन की तरफ से किया जाए तो ये सीट निकाली जा सकती है। ये सीट बीजेपी की झोली से जो है वो खींचकर महागठबंधन की झोली में ये सीट आ सकती है। थोड़ा सा जो है स्मार्टली हैंडल चुनाव से पहले किया जाए तो महागठबंधन के साइड से होगा क्या ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो जातीय सिनेरियो यहाँ पर बनता है जो हमने आपको बताया उसके मुताबिक अगर अशोक महतो के परिवार या अशोक के तरफ से चुनाव लड़ता है इस सीट से महागठबंधन के बैनर तले, तो जीत का रास्ता जो है वो निकल सकता है। प्लस कांग्रेस वाले जो मंटन सिंह को फुल सपोर्ट चाहिए, तब ये सीट पर बीजेपी को हराया जा सकता है। तेजस्वी यादव भी इन सब बातों को जानते हैं और ये सीट बीजेपी से खींची जा सकती है। थोड़ी सी जो प्री इलेक्शन स्ट्रैटेजी अगर सही रखी गई तो ये सीट बिल्कुल निकाली जा सकती है। लड़ेगा किसके खेमे में जाता है ये अभी तय नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए ये सीट पर भूमियारों अरुणा देवी जो है वो भूमियार समाज से आती हैं, जो 2020 का आंकड़ा एक बार फिर से चला लेते हैं, और सेकंड रनर जो मंटन सिंह है वो भी भूमियार समाज से आते हैं। तो पिछले बार क्या हुआ था ना कि भूमियारों का वोट थोड़ा सा बटा था, और तीसरा कोयरी कुर्मी का वोट जो है वो आरती सिन्हा को गया था। इस बार देखिए एमवाई काम कर गया, अशोक महतो के साथ उनका जो वोट बैंक कुर्मी वो साथ रह गया, और मंटन सिंह अगर इधर कैंपेनिंग कर दें महागठबंधन के लिए तो जीत का रास्ता निकल सकता है। ये कोई ज्यादा ये नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पर जो जातीय कैलकुलेशन है ना उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि लेकिन मंटन सिंह क्या करते हैं ये बड़ा देखना होगा। क्योंकि देखिए एमवाई जो कहा जाता है कि बिहार में एमवाई जो है वो तेजस्वी यादव के साथ रहता है। देखिए एमवाई अगर रह गया यहाँ पर इस सीट पर आरजेडी के साथ, और प्लस अशोक महतो का जो वोट बैंक कुर्मी वो साथ रह गया तो खेल हो सकता है। और मंटन सिंह भी अगर महागठबंधन के साइड अगर दिल से लग गए तो भी खेल हो सकता है। बहरहाल सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये सीट जो है वो वारसलीगंज सीट जो है वो कांग्रेस को जाएगा या आरजेडी को जाएगा। आरजेडी को अगर ये सीट जाती है तो जीत का रास्ता जो है वो निकल सकता है। बहरहाल ये देखना अभी वक्त है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया वहाँ का सिनेरियो है क्या, जातीय समीकरण इस वीडियो में हमने आपको बताया। इस वीडियो में हमने बताया कि अगर ये सीट बीजेपी से को हराना चाहती है ना महागठबंधन तो क्या करना होगा, एग्जैक्ट यही है। और वारसलीगंज में कोई भी रहने वाले हों तो अगर वो भी यही बात बोलेंगे, और हमने कई लोगों को फोन किया है, वारसलीगंज के लोगों को हमने फ़ोन किया है और उनसे पूछा है, और हमारी फ़ोन पर मंटन सिंह से भी बातचीत हुई थी, प्रदीप महतो से भी हल्की सी बात हुई थी, पूरी बात हो नहीं पाई थी मेरी। उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए समय समय पर जैसे भी हमें जैसे जैसे कोई जानकारी किसी विधानसभा सीट को लेकर आएगी हम विस्तार से सभी विधानसभा सीट को जो है वो वीडियो बनाएंगे। देखिए हम बस वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रहे, जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर किसी विधानसभा से नई जानकारी आती है हमारे पास तो हम जरूर आपके सामने जो है वो साझा जो है वो करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड कर रहे हैं।